हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। डिस्कस करते हैं 11 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं कुछ पॉज लूं 3-4 सेकंड का, ताकि आप अटेंड कर पाएं। ऑल राइट, मैं यहाँ पे पॉज लूंगा। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि क्या ये जो करंट अफेयर्स हैं पेड होंगे। देखिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ कभी भी पेड नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये सीरीज़ मैं कोशिश करूंगा कि आराम से 1 से लेकर 1.5 साल तक आपके लिए कंटिन्यू रहे। उसके बाद हो सकता है कि मैं इसको कुछ चेंज करूं, कुछ और यहाँ पे एडिशंस हो, बट ओवरऑल ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको ये बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीएससी, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी के कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम देयर वेबसाइट या फिर ऐप। जो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस है, डोंट पे दिस प्राइस, यूज द कोड PD10 और यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस। अनअकैडमी के कोर्सेज की खासियत यह है कि आपको मिलेगी लाइव क्लास जो आप देख पाएंगे ऑन फोन, कंप्यूटर, टैबलेट, एनीवेयर यू वांट। और आपको अगर PDF चाहिए इस लेक्चर की तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ऑलरेडी यहाँ पर 1,80,000 से ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर द PDF। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडिया इज अमंग द टॉप 10 परफॉर्मर्स ऑन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। देखो, रिसेंटली क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट रिलीज हुई। अब बाय द वे, जो ये रिपोर्ट है यहाँ पर लिखा है 2021 रिपोर्ट, मगर जो डेटा यहाँ पर यूज करते हैं ये है 2020 का। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है। हाँ, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इंडिया है टॉप 10 परफॉर्मर में, मतलब कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में। तो एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ऑल राइट, सो अब इसका आपको सही आंसर मैं बता रहा हूं। जो यहाँ पर राइट आंसर है ये डी बिल्कुल भी नहीं है। सही आंसर यहाँ पर है ए, रैंक 10। और यहाँ पे आप देख पाएंगे रिपोर्ट का कवर पेज है, यहाँ पर लिखा है कि क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स ऑफ 57 कंट्रीज प्लस द EU। यहाँ पे इन्होंने जज किया है 57 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन को। और ये यहाँ पर कह रहे हैं इसका रीजन ये है कि 90% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो करती हैं ये सब कंट्रीज। तो इस इंडेक्स में इन्होंने ये बताया कि कौन सा कंट्री आज के समय क्लाइमेट चेंज से लड़ने में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये है कंट्रीज की लिस्ट, और आप नोटिस करेंगे कि जो टॉप 3 रैंक्स हैं ये बिल्कुल एम्प्टी है। इसका रीजन यहाँ पर यह है कि इनके हिसाब से कोई भी देश नहीं है दुनिया में जो चारों कैटेगरीज में हाई परफॉर्मेंस दे रहा हो। 4 कैटेगरीज क्या हैं? देखो, इन्होंने यहाँ पर बनाई है 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स कैटेगरीज जिसके हिसाब से कंट्रीज को मिली है उनकी रैंकिंग। पहला तो ये है कि वो कंट्री कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रही है, रीन्यूएबल एनर्जी पर कितना फोकस है, एनर्जी यूज ओवरऑल उस कंट्री का कितना है, और उस कंट्री की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी क्या है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे रैंक स्टार्ट होती है फ्रॉम स्वीडन, इस देश को मिली है रैंक 4 और इंडिया को मिली है यहाँ पर रैंक 10। और इंटरेस्टिंगली चाइना की रैंक यहाँ पर बहुत खराब है। चाइना है यहाँ पर 33rd रैंक पर, और इस पूरी लिस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटर USA है बिल्कुल एंड में। US की यहाँ पर रैंक है 61st। और बाय द वे, ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार UN कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज में इस रिपोर्ट का एक अपडेटेड वर्जन भी प्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 दिसंबर को, ये हम सबको पता है। मगर इस साल 2020 में ह्यूमन राइट्स डे का थीम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। नाउ यहाँ पर जो सही आंसर है ये डी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो सही आंसर है इट इज सी, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे आप देखेंगे ये UN की वेबसाइट का कटआउट है। थीम रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर का यहाँ पे एम्फेसिस है ऑन कोविड-19 के दौरान हमने देखा है कि हार्डशिप्स लोगों ने काफी फेस करी है और ह्यूमन राइट्स पर भी इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। और बाय द वे, ह्यूमन राइट्स डे दुनिया भर में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंस दिसंबर 1948, जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अनाउंस किए गए थे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। now आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के समय PM वानी काफी हद तक न्यूज में है। अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। सिंपल क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म बताइए। वीडियो एक बार पॉज कर लो। नाउ यहाँ पर जो सही आंसर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही आंसर जो है बी बिल्कुल भी नहीं है। सही आंसर यहाँ पर है ए, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इस इनिशिएटिव को रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। इसमें क्या होगा कि पब्लिक डेटा ऑफिसेस ये सेटअप किए जाएंगे थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया, और इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं होगा, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फीस नहीं होगी। और ये पब्लिक डेटा ऑफिसेस
इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे लोगों को। और इससे उम्मीद ये है कि जो भी हमारे छोटे गांव हैं वहां पे बहुत ही सस्ते और किफायती रेट पर लोगों को इंटरनेट मिल पाएगा। अगर मान लो कोई आदमी है वो 500-600 रुपए का पैक परचेज नहीं कर सकता, उसको बस कुछ समय के लिए इंटरनेट यूज करना है, तो वहां पे वो आदमी यूज कर पाएगा इंटरनेट को फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम थैंक्स टू पीएम वानी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है IUCN से रिलेटेड। अब रिसेंटली क्या है कि IUCN ने अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है, IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 मतलब कि ये जो रिपोर्ट है इसका है ये एडिशन नंबर 3। इसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं एनवायरनमेंट को लेकर, और वहां पर ध्यान देना होगा, नहीं तो इन द फ्यूचर वहां पे एनवायरनमेंट को काफी लॉस हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस रीजन को पर्टिकुलरली इन्होंने हाईलाइट किया है इन इंडिया। सो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जो सही आंसर है यहाँ पर ये है सी, वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे आप अगर देखेंगे इंडिया के जो आइकॉनिक वेस्टर्न घाट्स हैं जिनको यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया था 2012 में एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ पे आज के समय प्रेशर है आबादी का, पॉपुलेशन का, लोग आसपास इसके बस चुके हैं, और प्रॉब्लम ये है कि इन द फ्यूचर जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, जो यहाँ पर एनिमल्स हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। ये कहा है IUCN ने इन देयर रीसेंट रिपोर्ट। और बाय द वे जो ये इनकी रिपोर्ट है वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट, ये सबसे पहले लॉन्च हुई थी 2014 में, फिर 3 साल बाद ये फिर से लॉन्च हुई 2017 में, और अब 2020 में फिर से हम देख रहे हैं इट हैज बीन लॉन्च्ड अगेन। और बाय द वे IUCN के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये हैं ग्लैंड में इन स्विट्जरलैंड। और वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरला और तमिलनाडु। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि रिसेंटली वो कौन सी सरकारी एजेंसी है जो न्यूज में है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी को लेकर। एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो यहाँ पर। इसरो, DRDO, CERTIN, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यहाँ पे सही आंसर क्या है? तो उम्मीद करता हूँ आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है DRDO। ये काफी बड़ी न्यूज थी। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप सीक्रेट तरीके से मैसेज कर सकते हो बिना किसी हैकिंग के डर के। और यहाँ पे आप देख पाएंगे DRDO ने अनाउंस किया है, DRDO established and validated the performance and security of quantum key distribution। मूविंग ऑन, इजराइल का स्मैश 2000 प्लस आजकल बहुत न्यूज में है क्योंकि इंडियन नेवी इसको प्रोक्योर करने वाली है, इसको खरीदने वाली है। अब ये स्मैश 2000 प्लस क्या है? ये किस टाइप का कोई वेपन है, क्या है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में। आपकी ऑप्शंस हैं, क्या ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, क्या ये एक टॉर्पीडो है जिसको हम लॉन्च करते हैं पनडुब्बी से, क्या ये एक हाई इंटेंसिटी बॉम्ब है, या फिर क्या ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है? सो उम्मीद करता हूं इसको आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सही आंसर मैं आपको बता रहा हूं, सही आंसर यहां पर शॉर्ट रेंज मिसाइल बिल्कुल नहीं है। सही आंसर यहां पर है ए, एंटी ड्रोन सिस्टम। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्मैश 2000 प्लस। ये एक टाइप का आप कह सकते हैं डिवाइस है जो आप माउंट करोगे, मतलब कि फिट करोगे किसी राइफल पर। इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली इसको यूज करने वाला है AK-47 या फिर AK-103 के साथ, जो हम बनाएंगे रशिया के साथ मिलकर इन इंडिया। और इसमें आइडिया यह है कि राइफल के ऊपर एक बार इसको आपने माउंट कर दिया तो ये ड्रोन्स को चेस करेगा। ड्रोन कितना भी फास्ट मूविंग हो, कितना भी तेज हो, ये इसको टारगेट करके हिट कर सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के समय आपको पता होगा पाकिस्तान ने बहुत सारे अटैक ड्रोन्स परचेज कर रखे हैं, चाइना के पास भी बहुत सारे अटैक ड्रोन्स हैं। तो ये आप कह सकते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट ड्रोन्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर्स ओपन किए जाएंगे पूरे इंडिया में। यह अनाउंसमेंट की गई है बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया किरण रिजिजू। आपसे मैं पूछ रहा हूं कितने स्पोर्ट्स सेंटर सरकार ने अनाउंस किया है कि ओपन किए जाएंगे इन द नियर फ्यूचर? 500, 1000, 750 या फिर 1500? देखो यहाँ पे अटेंड कर लो। उम्मीद करता हूँ अटेंड कर लिया होगा आपने। सही आंसर जो यहाँ पर है इट इज नॉट 500, सही आंसर यहाँ पे है 1000। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्वीट है बाय प्रसार भारती। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सेड गवर्नमेंट विल स्टार्ट 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स इन कंट्री टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होगा, सरकार बनाएगी पूरे देश में ये खेलो इंडिया सेंटर, और अगर मान लो किसी स्पोर्ट में कोई रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन है जिसने काफी कुछ अकॉम्प्लिश किया है तो उसे यहाँ पर मिलेगा रोजगार। और ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ 1000 लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जब ये सेंटर ओपन होगा तो इसकी मेंटेनेंस के लिए लोग हायर किए जाएंगे, तो हजारों लोगों को नौकरी मिलने वाली है इन द फ्यूचर। और ओवरऑल ऑफ कोर्स इंडिया के स्पोर्ट्स कल्चर के लिए भी इट इज अ गुड आइडिया। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। रियली इट कैन अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया में जिसको डिक्लेयर किया गया है 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये यूनियन टेरिटरी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप या फिर पुडुचेरी? इसको एक बार अटेम्प्ट करो अपने माइंड में ना। उम्मीद करता हूँ आपने एक बार एक अटेम्प्ट दिया होगा। जो यहाँ पर सही आंसर है ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ए ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट। ये रिसेंटली सरकार ने अनाउंस किया है अंडर देयर पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसके अंडर ये चेक करते हैं कि क्या एक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में जो फार्मिंग हो रही है, जो एग्रीकल्चर हो रहा है, क्या ये 100% ऑर्गेनिक है या नहीं। और लक्षद्वीप ने करके दिखाया है। सिक्किम आपको पता होगा इंडिया की पहली स्टेट थी जो बनी थी 100% ऑर्गेनिक, मगर सिक्किम एक यूनियन टेरिटरी है नहीं, लक्षद्वीप है एक यूटी। तो लक्षद्वीप यहाँ पर बना है पहला यूनियन टेरिटरी जो है 100% ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ पे लोग यूज करते हैं, मतलब कि बिना कीटनाशक या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर के फार्मिंग। वेरी गुड इनिशिएटिव। ऑलराइट, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। आपसे मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इनको इंक्लूड किया गया है फोर्ब्स 2020 की एक लिस्ट में। इस लिस्ट का नाम है दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाएं। तो आपको ये बताना है कि इस लिस्ट में निर्मला सीतारमण जी की जो रैंक है ये क्या है। एक बार वीडियो पॉज करके अटेंड कर लो। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर। सो आंसर मैं आपको बताऊंगा सीधा फोर्ब्स की वेबसाइट से। यहाँ पे आप देखोगे ये फोर्ब्स की वेबसाइट है और ये है आपके सामने यहाँ पर लिस्ट। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर महिला अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स है एंगेला मर्कल, जर्मनी की चांसलर। रैंक 2 पे है क्रिस्टीन लगार्ड। रैंक 3 पे देखो यूएसए की नई वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। और फिर आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो रैंक 41 पे आपको मिलेगी इंडिया की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखिए कि इनकी रैंक पीछे है ताइवान के पीएम से भी, और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर इनकी रैंक है 39। सो इसलिए जो यहाँ पे राइट आंसर है ये हो गया यहाँ पे 41। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 2019 में हमारी वित्त मंत्री जी की जो रैंक थी ये थी 34, तो इनकी रैंक काफी गिरी है इस साल। आगे बढ़ते हैं। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका समिट होता है डावोस में, दुनिया जानती है हर साल होता है, हर साल ही होता है स्विट्जरलैंड में, मगर 2021 में इसका समिट स्विट्जरलैंड डावोस में नहीं होने वाला, ये होगा एक एशियन देश में। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट होने वाला है ये कौन सा देश होस्ट करेगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट होगा एशिया में। एक बार वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। सो यहाँ पर जो सही आंसर है ये चाइना बिल्कुल नहीं है। सही उत्तर है यहाँ पर बी, सिंगापुर। यहाँ पे आप अगर देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच टिपिकली टेक्स प्लेस इन डावोस एवरी ईयर विल बी हेल्ड इन सिंगापुर इन 2021। आप अगर इतिहास में देखो तो 1971 से लेकर अब तक बस एक बार है जब यह समिट हुआ था स्विट्जरलैंड से बाहर, और वो था ड्यूरिंग 9/11 के टाइम में अमेरिका को आप कह सकते हैं सिंपैथी दिखाने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए जो ये समिट है ये इन्होंने किया था न्यूयॉर्क में। ओके, सो अब हम आ चुके हैं उस क्वेश्चन पे जिसका आंसर आपको मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, और ये क्वेश्चन SSC CGL 2017 में आ चुका है इन द पास्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 49th पैरेलल ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, मगर ये बाउंड्री लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में आपको मिलेगी। ये है आपके सामने ऑप्शंस, यूएस कनाडा, नॉर्थ साउथ वियतनाम, जर्मनी फ्रांस या फिर ब्राजील चिली। नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करना। दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।